बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात, क्लास है 6। और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे वो हमारे यानी कि जो मई का काम था वो हमारा ग़ज़वा खैबर की रीडिंग तक था। ठीक है, तो आज मैं ग़ज़वा खैबर के बारे में कुछ इसकी डिटेल्स आपको बता दूंगी कि इसमें क्या कुछ हुआ, ग़ज़वा खैबर किस लिए पेश आया और क्यों आया, ग़ज़वा खैबर किसे कहते हैं और ये किधर वाक़या है। ठीक है, इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको आज के लेक्चर में दे दूंगी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि जून का जो काम हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। और जो हमारा टॉपिक है वो है ग़ज़वा खैबर। ग़ज़वा खैबर अरबी में जो खैबर का लफ्ज़ है वो किले के मानी में आता है, यानी कि खैबर के जो मानी है वो किले के मानी में आते हैं। किला कहा जाता है खैबर को। ठीक है, और मदीना मुनव्वरा से करीबन 320 किलोमीटर की दूरी पर शुमाल की जानब जो है ना, बहुत सारे यहूद जो थे उनके जंगी किले थे। उन जंगी किलों की निस्बत से इस इलाके को जो खैबर, इसलिए उसे खैबर कहा जाता है। अरब के जितने भी यहूदी थे सब ने इन किलों यानी कि उन किलों में आकर वो जमा हो गए थे, वहीं पर उन्होंने वो रहाइश पजीर थे और वो इस्लाम से भी दुश्मनी रखते थे। इस्लाम के ख़िलाफ़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो कोई ना कोई साजिशें करते रहते थे। तो उनका ये इरादा था यहूदियों का कि वो अपने किलों में रहकर वो प्लान यानी कि बना रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे कि वो मुसलमानों को इस्लाम ख़त्म करें, मुसलमानों के साथ जंग करें, मुसलमानों का नामो निशान ख़त्म करें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के साथ मिलकर खैबर की तरफ जाने का इरादा किया, तैयारी की मुकम्मल और उनके साथ जंग करने का इरादा कर लिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए। ये मुहर्रम सन 7 हिजरी में, ठीक है, जो था उन्होंने ये इरादा किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुहर्रम का महीना था, सन जो थी 7 हिजरी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हदीबिया में शामिल सहाबा इकराम को हमरा लेकर जो थे वो खैबर की तरफ रवाना हुए थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जो थे 1400 सहाबा इकराम थे, जिनमें 300 सवार थे, बाकी जो थे वो पैदल लश्कर था। और खैबर में जितने किले थे उनमें से 6 किले जो थे वो यहूदियों के बहुत ज़्यादा मजबूत किले थे और तकरीबन उनमें 20,000 जंगजू जो थे वो मौजूद थे। अरब का जो मशहूर उनका था ना बहादुर मरहब भी यहीं मौजूद था और इस किले का नाम कमूस था। जब यहूदियों को ये इल्म हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ मिलकर किले की तरफ यानी कि खैबर की तरफ रवाना हो चुके हैं, तो उन्होंने अपना जंग का सामान तैयार किया, अपने एक मज़बूत किले में वो जमा हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी किले पर सबसे पहले कब्ज़ा किया और इसी तरह फिर इनकी जंग जारी रही और हज़रत अली ने जो किला कमूस था उसको जो था वो फ़तह किया था। हज़रत अली करमल्लाह वजहो ने उन्होंने अपनी तलवार के ज़रिए एक ही वार से जो मरहब था उसको ख़त्म कर दिया था और किला कमूस फ़तह कर लिया था। और फ़तह खैबर के जो असरात इस पर मुरतब हुए, यानी कि जब मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई कि उन जो ग़ज़वा खैबर यानी कि जो खैबर का यानी जो किले थे उन पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो चुका था, मुसलमान उसको फ़तह कर चुके थे। फ़तह खैबर के साथ ही यहूद की जो शरारतों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया था। इस तरह खैबर भी जो था वो इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। माल गनीमत, बहुत सारा माल गनीमत भी उनको खैबर जब उन्होंने फ़तह किया तो वहाँ से उनको हासिल हुआ, तो उन्होंने वो मुसलमानों में तकसीम किया
اور فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ بھی فتح کر لیا تھا۔ یعنی کہ فتح خیبر جو ہوئی، فتح خیبر کی جو سب سے بڑی کامیابی مسلمانوں کو ملی وہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ انہیں فتح مکہ یعنی کہ مکہ مکرمہ کی فتح بھی نصیب ہو گئی تھی، اور اس سے اگلے سال ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تھا، اور خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہیں رہا تھا ان مسلمانوں کو۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا انٹروڈکشن، یعنی کہ غزوہ خیبر کا یہ کس لیے پیش آیا، کیسے آیا، کہاں پر واقع تھا، اور کس نے قلعے کو فتح کیا، اور پھر اس کے کون کون سے مثبت اثرات جو تھے وہ مرتب ہوئے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔